ये स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू साउंड। साउंड से मुतालिक कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक और एक्टिविटी देखना पड़ेगी, वो है पेंडुलम। आपने कभी देखा होगा पेंडुलम के बारे में, आप जानते हैं पेंडुलम क्या होता है। एक बॉल होता है जिसके ऊपर हुक होती है, जिसको हम लैब में एक थ्रेड के साथ बांध के उसको स्टैंड में हैंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी में आप किसी भी एक स्टोन को ले लें, उसको आप थ्रेड से बांध दें एक एंड से, और दूसरा एंड थ्रेड का जो है वो आप ना स्टैंड के साथ बांध देते हैं। अब जब वो ना हालत सुकून मीन रेस्ट की कंडीशन में होता है तो वो साकिन है। अब उस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं ए। यहाँ से बॉल को पकड़ते हैं, उसको एक साइड पे लेके जाते हैं एक एंड पे, जितना आप ये आपकी चॉइस होती है, जितना मैक्सिमम आप चाहें या कम करें। लेकिन ए से उसकी जो सेंट्रल पोजीशन है वहाँ से हटा के जब आप उसको बी पे लेके जाते हैं, वहाँ पे आके आप उसको छोड़ देते हैं। बी से वो पेंडुलम वापस आता है ए पे, और ए से यहाँ रुकने की बजाय वो दूसरे एंड की तरफ जाता है ऑपोजिट साइड पे सी तक। अब सी से वो वापस ए पे और फिर बी। ये ऑसिलेशन, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। मीन्स एक से बी टू ए टू सी, सी टू ए टू बी। ये जो वाइब्रेशन है इसको कहते हैं हम ऑसिलेशन इन अ पेंडुलम। या जब यहाँ पे हम इसको कहते हैं, इसके जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इस एक्टिविटी को देख लिया आपने, इसको समझ लिया, इसके जो सेंट्रल ए पोजीशन है इसको मीन पोजीशन कहते हैं, और इस मूवमेंट को हम टू एंड फ्रो मीन आगे और पीछे की मूवमेंट पी कहते हैं। इसके अब जब आपको समझ आ गया तो अब इसके थ्रू से मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए कुछ जो डेफिनेशन हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। ये देखिए डेफिनेशंस क्या है जी, ये देखिए आप जो डेफिनेशंस हैं साउंड रिलेटेड वो है, नंबर 1 है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स ए टू बी और ए टू सी, the maximum displacement from the mean position of the ball or the stone of a vibrating body from its mean position on either side of the mean position is called amplitude। means उसके सेंटर से हमने A से जो B तक का डिस्टेंस हो या A से C तक का डिस्टेंस, इसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। B टू C नहीं बल्कि A टू C या A टू B दोनों बराबर होंगे। जितना हम उसको एक साइड पे लेके जाएंगे वो मीन पे आके उतना ही उतर जाएगा। ये बिल्कुल आप समझने के लिए ये समझ लें जैसे हम बॉल को हिट करते हैं ज़मीन पे। आपने ये एग्जांपल तो आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन की है, जब बॉल को ज़मीन की तरफ हिट करते हैं जितनी ज़ोर से आप पुश करते हैं उतनी ज़ोर से बॉल ऊपर बाउंस बैक करता है। क्या है कि आप जितनी एनर्जी उसके अंदर डालते हैं उतनी ज़ोर से जाके वो ग्राउंड को हिट करता है, उसी स्पीड से वो वापस आता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमारी मूवमेंट जो है वो इस ऐसे है। इसको हम ऑसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे अगर हम इसको बी कह रहे हैं और ये ए है तो ये उसका एम्पलीट्यूड है एक साइड पे, और अगर इसको यहाँ पे सी है तो ये एम्पलीट्यूड है। मीन्स इतने पोर्शन को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब एक्टिविटी में आप देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। मीन इस एम्पलीट्यूड को हम बढ़ा घटा सकते हैं। कैसे? लेंथ, ये थ्रेड की लेंथ को हम बढ़ा दें या घटा दें। नेक्स्ट क्या है जी? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के द टू एंड फ्रो मोशन, उसके आगे पीछे मूवमेंट फ्रॉम बी टू ए फ्रॉम बी थ्रू ए टू सी। मीन यहाँ से यहाँ तक उसकी जो मूवमेंट है बी टू सी, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। एंड देन बैक टू बी इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, और क्विकर ऑसिलेशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। क्या हो गया? यहाँ से यहाँ जाना और फिर वापस यहाँ पे आना। ये देखिए द टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम बी थ्रू ए टू सी एंड देन बैक टू बी इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कब होती है? बी से सी पे जाके वापस जब वो बी पे आता है तो ये उसकी वन ऑसिलेशन होती है। एंड अ क्विकर ऑसिलेशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और जितनी तेजी से ये होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऐसे तेजी से मूवमेंट है। देन नेक्स्ट आपकी है डेफिनेशन द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जितने सेकंड्स में एक बॉडी बी से सी और सी से वापस बी पे आता है, इस टाइम को हम कहते हैं उसकी का टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकंड्स। ये हमेशा सेकंड्स में, ये आप अंडरस्टैंड करते हो कि कितनी स्पीड से तो ये चीज़ जाती है।
देन है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशन वही आपको समझ आ गई होगी, एक सेकेंड में कितनी होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देन फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। उसका सिंबल जो होता है Hz होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट मेक 20 ऑसिलेशन इन अ सेकेंड वी से दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन आपके ना एक्सरसाइज में से कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए। ये स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साउंड, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है ये पेज नंबर 183 पे देखिए। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड जो है यहाँ पे है, इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। यहाँ तक इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। और इसके अंदर आपने ये सेंटेंस भी ऐड करना है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिफाइन द टर्म्स एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इसका आंसर आपने अभी देखा पेज 187 पे देखिए। ये तमाम डेफिनेशन है, ये चारों एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ये कंप्लीट इसका आंसर है। इसमें यह कि एम्पलीट्यूड को आप थोड़ा सा कट करके जहाँ पे ये डेफिनेशन इसकी कंप्लीट हो रही है, या आप इतना भी लिख देंगे तो ये काफ़ी है। अदरवाइज ये डेफिनेशन पूरी जो है ये चारों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दोनों आपने लर्न करने हैं। इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन चैप्टर यूनिट नंबर 4 की रिवीजन भी करनी है। उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपने रिवाइज करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको मार्क करवाए मैंने, इनको आपने नोटबुक्स पे नोट भी करना है। ओके, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा आज का लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।